बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस हुकूमत को इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन, अभी सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ी मुश्किल ये है इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, इसको किस तरह से खामोश करवाना है। इमरान खान को जेल में बंद कर दिया, मुलाकातों पर पाबंदी, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब भी कोई बात होती है, अदालत लगती है, जेल के अंदर लगती है या कोई मुलाकात हो पाती है, तो उसके बाद पैगाम बाहर आ जाता है। अब आलमी सतह पर, अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर लाजमी है कि आपने जिसको भी कैद किया है, जेल में डाला है, कुछ आलमी सतह के कवानीन हैं जिसको फॉलो करना है। अब मजबूरी यह है कि उन कवानीन में यह भी है कि चाहे जंगी कैदी भी हो तो उससे मुलाकात का हक मिलता है। जितना हो सकता है इमरान खान से मुलाकातें रोकी जाती हैं, लोगों को तंग किया जाता है। इनकी बहनें हर दफ़ा जब भी मुलाकात का दिन होता है, कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा कि ना आती हों, और पता होता है मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, बड़ा तंग किया जाता है, अंधेरे में जाकर छोड़ दिया जाता है उनको कई दफ़ा, लेकिन फिर भी वो आती हैं, लोग उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। फिर जब बहनें मिलती हैं तो आकर बाहर भी बात कर देती हैं। उसको रुकवाने की भी कोशिश हुई जब वो अंडा फेंकने वाला एपिसोड हुआ, और उसके बाद फिर साफ़ी के साथ कुछ धक्कम पेल हुई। वो इसीलिए थी कि जी सबके खिलाफ पर्चा दे देते हैं, सबके खिलाफ मुकदमात बना देते हैं। जिस तरह अभी आपने देखा है कि अब वकला के खिलाफ भी वाजिद गिलानी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उनके ज़रिए अब FIR काट दी गई है इंसदाद दहशतगर्दी की, उसमें भी दफात शामिल की गई हैं बिल्कुल साफ़ी वाले मामले पर, तो कोई पैगाम बाहर ना आ सके। उसके लिए अब हो ये रहा है कि दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि हुकूमत की अपनी हाई कोर्ट है, और वहाँ पर उनके अपने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब बैठे हुए हैं। और वैसे तो कहा जाता है कोई पॉलिसी है कि पहले पुरानी दरख्वास्तें देखी जाएंगी, सालों से दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, बाद में किसी और की दरख्वास्त की बारी आएगी। जिस तरह इमरान खान के केसेस में देखा जाता है कि जी अभी तो बारी नहीं आ सकती, अभी तो बारी नहीं आ सकती, अपील भी पेंडिंग पड़ी रहती है, महीनों कोई सुनता ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मिसाल के तौर पर PTA के चेयरमैन को हटाया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जनाब दरख्वास्त आ भी गई, वो दरख्वास्त मंजूरी होगी और वो बहाल भी हो गए, बाकी मुकदमा देखा जाएगा, चलता रहेगा। तो अजीबोगरीब पैमाने हैं। लिहाजा अब इमरान खान साहब का अकाउंट बंद करवाने के लिए भी अदालत एक साइल पहुंच गया है। वकील उसके मुस्लिम लीग नून के सीनियर आदमी हैं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, और दरख्वास्त भी ज़ाहिर है जल्दी मंजूर हो जाएगी, हुक्म भी बड़ी जल्दी आ जाएगा, सबको पता है। लेकिन उसके बाद क्या, ट्विटर, इलॉन मस्क का इदारा इमरान खान का अकाउंट बंद करेगा। दुनिया के मशहूर तरीन अकाउंट्स में से, सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले अकाउंट्स में से है, और पाकिस्तानी के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिसके फॉलोअर्स हैं, या पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, फॉलो किया जाने वाला अकाउंट वो इमरान खान का है। तो अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनका अकाउंट बंद करना, ये भी एक बड़ी खबर बनेगी। तो अगर कर देंगे तो क्या फिर किसी और नाम से शुरू हो जाएगा? ट्विटर बंद नहीं करता तो यहाँ पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, फिर VPN लगाकर लोग देखेंगे, क्योंकि पहले भी ट्विटर बंद किया गया था तो VPN से काम शुरू हो गया था। हुकूमत की बौखलाहट ज़रूर नज़र आती है। हुकूमत में होते हुए, सब कुछ कंट्रोल में होते हुए, सब इदारों में अपने लोग होते हुए भी एक ट्विटर से खौफ है। राणा सनाउल्लाह तो कह चुके हैं कि हम इससे बड़े तंग हैं। तो अब यही बात हो रही है कि जी ये कोई मुहिब वतन शहरी गुलाम मुर्तज़ा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है कि इमरान खान का ट्विटर एक्स अकाउंट बंद किया जाए, जिसके 2 करोड़ 12 लाख फॉलोअर्स हैं। 2 करोड़ 12 लाख, 21.2 मिलियन फॉलोअर्स है जी। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। दूसरी तरफ अब वो बहस छिड़ी हुई है जी वो हुक्म अज़ां पर, अज़ान मिशन पर, ये क्या हो गया, और उसमें बहुत सी वीडियोज़ वायरल हुई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियोज़ हैं उनमें ये वीडियो भी शामिल है जो कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेटर हैं, इनकी है, और उन्होंने लिखा है मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, और इनकी ये वीडियो वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा इसको शेयर किया जा रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मजलिस इबादत मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उन्होंने अज़ान दी और ये बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये जी इस तरह उनके साथ नौजवान थे और उनके पीछे पीछे अजान दोहरा रहे थे। ये बहुत वायरल है। अच्छा, सहाफ़ी अब इस पर बहस कर रहे हैं कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का फ़ैसला कितनी जल्दी आएगा। आएगा तो सही, जल्दी दरखास्तें मंजूर भी होती हैं जो हुकूमत के हक़ में होती हैं या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होती हैं, वो बड़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही कुछ जजेस मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़, आइन कानून की पामाली के ख़िलाफ़, 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ बगावत कर चुके हैं, ख़ुद दरखास्तें लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर बनी हुई है। अब जस्टिस याहिया खान साहब का एक और बड़ा इम्तिहान आ गया है कि वो किस तरह इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। बाकी जी मुस्लिम लीग नून बड़े बड़े इम्तिहानात में बड़ी तेज़ी से आगे निकल रही है। अब तो यह हाल हो गया है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीक़ अल फ़ारूक मरहूम, इनके बड़े सीनियर रहनुमा थे, इंतकाल हो गया इनका कुछ अर्सा कबल, उनके साहबजादे को पुलिस वर्दी में मलबूस अफराद घर से उठा कर ले गए। ये जी हो रहा है। बाकी मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने आप को अब मासी मरीम लिख लिया है और मासी मरीम लिख कर वो बड़ी खुश हैं, क्योंकि अब हो ये रहा है कि टिकटॉकर्स और इस तरह के लोग जो वीडियोस बनाते हैं, और ये तो अब इश्तिहारबाजी भी हो रही है, कोई भी हुकूमत का प्रोजेक्ट होता है उसमें सोशल मीडिया को इन्वॉल्व किया जाता है। तो वहाँ पर किसी साहब ने ये कहा है जी मासी मरीम ने देखो बसां चलातियाँ, तो उसमें वो कह रहा है अपनी ज़ुबान में कि अब किराया भी नहीं है, बुज़ुर्गों का माफ़ है, तो सब्ज़ी लेने भी जनाब अब वो बसों पर जा रहे हैं। जियो जियो चेक कर पासी वाला मियां वाली ढाक पहाड़ी दे विच बस अन्नी पाई वधिया दी ए भाई लेडीज दा किराया भी कोनी, बच्चों दा किराया भी कोनी, उस तो अलावा बुजुर्गों दा किराया भी कोनी। और साडे बुजुर्ग टमाटर भी गिरने तो सुनताओ जेड़ा मियां शहर विच वैसे जियो जियो तबाही मचा देती है मासी मरियम ते है तो अन्नी पा देती है। और साडे वडेरे घारी को ना मसला मासी मरियम अन्नी मचाती, तबाही मचाती मासी मरियम ने। तो ये अपने तारीफ़ी जो कलमात और तारीफ़ी वीडियोज़ वो मरियम नवाज़ साहिबा भूलती नहीं है शेयर करना। तो ऐसी ही उन्होंने ये वीडियो शेयर की है मासी मरियम का कह के। लेकिन लोग कह रहे हैं जी मासी मरियम खूब हैं कि अपने लोगों को ही गिरफ़्तार करवाई जा रही हैं। इसी तरह ये इनका एक कारकुन है और ये म्यो हॉस्पिटल जब मरियम नवाज़ साहिबा गई थी तो वहाँ पर इसको गिरफ़्तार कर लिया गया था और इसका वीडियो पैगाम भी आया कि जी मुझे फिर अगले दिन मेरी ज़मानत हुई, तो ये जी फ़लाँ ने करवा दिया, फ़लाँ ने करवा दिया। ये कारकुन है जी कोई शेर शाहदर्रा चौधरी वाहिद है जी PMLN का। मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए मैं अस्पताल गए, वहाँ कुछ गर्मा गर्मी हुई, पुलिस ने गिरफ़्तार भी किया और थप्पड़ भी मारे और पर्चा भी अलग दे दिया। ये आगे जाने की कोशिश कर रहे होंगे मिलने के लिए या नारे लगाने के लिए, तो बहरहाल उनका प्रोटोकॉल होगा, वो उन्होंने ख़राब किया। बाकी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जी डंके की चोट पर सब चीज़ें सामने ला रहे हैं। जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के साथ 50 रुकनी वफ्द जाएगा, जिनके लिए महंगे तरीन होटल में 28 कमरे बुक किए गए हैं, जिनका किराया 8.5 करोड़ रुपए है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बता रहे हैं कि अहम जरीदे में एक अहम सहाफ़ी ने खबर दी है, सिर्फ 8.5 करोड़ के तो कमरे हैं, बाकी पता नहीं क्या क्या। तो जहाज़ ले जाएँ, भर भर के ले जाएँ, असल तो उन्होंने यही काम कर रहे हैं। इसीलिए तो ये हुकूमत में है कि अगर ये भी मज़े ना लूटे तो फिर क्या फ़ायदा। बाकी अपने लोग इनके अब गिरफ़्तार होने लग गए हैं, ये भी एक अजीब कहानियाँ हैं। कहीं कारकुन, कहीं किसी रहनुमा का बेटा गिरफ़्तार किया जा रहा है, वो किस्से अलग ही चल रहे हैं। ये भी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। बाकी जनाब ये जो 3 मिनट की अजान की वीडियो है ना, इसने तहलका मचाया हुआ है, जो राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब की है। और ये जो अजान का मिशन था या हुक्म अजान या अजान की कैंपेन, ये भी तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाब रही है, क्योंकि इसकी मुखालफत में जितना कुछ कहा जा रहा है उससे नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है कि परेशानी तो है कि ये क्या काम शुरू हो गया, अजानें क्यों देने लग गए हैं, ये बड़ा गलत है। फिर सोशल मीडिया पर इससे चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी जनाब अब लग ये रहा है कि ये इस तरह की जो कैंपेन्स हैं अजान की और इसी तरह सोशल मीडिया पर ये कैंपेन्स लगता है आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगी, क्योंकि हुकूमत की सफ़ों में, हुकूमती जमातों की सफ़ों में जितना इस हवाले से गुस्सा है, जिस तरह इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की गई, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, तो उससे लगता है कि ये बड़ा ही सक्सेसफुल हो गया। तो अब शायद इमरान खान या उनकी टीम इस तरह के आगे मिशन अजान या हुक्म अजान इनको शायद और ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।